तो 6.2 में आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करेंगे। लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस। अब जो लाइन की बात करेंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं। हाँ, ये आपका लाइन है। कोई एक लाइन पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, वेक्टर ए। लाइन है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, इस वेक्टर बी के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है। अब इस पॉइंट पी में कोई स्पेस में पॉइंट पी है, मान लेते हैं अल्फा वेक्टर। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी आएगा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका ज्यादा इसके प्रूफ पे ना जाते हुए फॉर्मूला पे बात करते हैं सीधे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन एल, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट ले लेना है आपको बी वेक्टर के साथ, डिवाइड बाय बी वेक्टर। और इसका तो ये मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ही है ये आपका। ठीक है ना, डॉट लिया तो मैग्नीट्यूड हो ही गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका। अब ये, और उसके बाद बात आती है स्क्यू लाइंस की। स्क्यू लाइंस की डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, एक तो ये यूज आएगा, उसके बाद आपका इसमें यूज आएगा डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होते हैं बेटा, दो अलग अलग प्लेन्स में लाइन होंगे, मतलब ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, नॉन पैरेलल, नो, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ये सही है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ये क्या है आपका, स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन हुआ। अब दो स्क्यू लाइंस की हम बात करें, दो स्क्यू लाइंस की बात करें, मान लेते हैं ये एक स्क्यू लाइन है, ये एक स्क्यू लाइन है। ठीक, अब ये पॉइंट ए से पास कर रहे हैं पॉइंट बी से। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो एक लाइन जो है, एक लाइन का इक्वेशन आपका हो गया a1 बार प्लस लेमडा 1b1 बार, और दूसरा हो जाएगा a2 बार प्लस लेमडा 2b2 बार, ये हो जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, a2 माइनस a1 बार का डॉट ले लो, किसके साथ, इनके डायरेक्शन के क्रॉस के साथ, b2 या b1, b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या किया हमने, दो लाइन है, इसका डिफरेंस, उसका डॉट किसके साथ, इन दोनों के क्रॉस के साथ, और डिवाइड बाई इन दोनों के क्रॉस का आपका मैग्नीट्यूड। अब इसमें तीसरा 6.2 में फॉर्मूला होना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस हैं ये और ये,
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइन में भी आता है, तो ऐसा ही कुछ होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं A1, ये पॉइंट मान लेते हैं A2 से पास हो रहा है। अब पैरेलल लाइन है तो जो पैरेलल वेक्टर जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, बी वेक्टर। ठीक, तो एक तो आपका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 बार प्लस लेमडा 1 बी बार, और दूसरा आर वेक्टर A2 बार प्लस लेमडा 2 बी बार। ये दो इक्वेशन होगा। ठीक, अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यही होता है। अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस ए यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ये होता है दो पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, बस ये तीन फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये अगला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये कौन सा एक्सरसाइज है? 6.2 आपका। तो आसान आसान से सवाल है, आसान आसान से काम हमें करने हैं। तो पहला सवाल करो। पहला सवाल क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली डिस्टेंस ही हुआ। ये जो लाइन दिया हुआ है ये लाइन का इक्वेशन होगा। ये पॉइंट P आपका क्या है? 2 माइनस 3 1। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालना है। ये आपको वही अल्फा वेक्टर हो गया माना हमने इस लाइन से। तो लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 3/3 इक्वल्स टू z प्लस 1/-1, यही गिवन है। अब हमें पता है अगर इस पॉइंट को नाम m दे दो तो pm लेंथ कितना इक्वल होगा? pm लेंथ का फॉर्मूला क्या था भाई? बताओ जरा, फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ टू मत बता दियो गलती से भी। तो ये क्या बन गया? अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब इसमें आपको क्या करना है? अब क्योंकि अब ये थोड़ा सवाल लेंदी है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन है तो पहले तो आप क्या निकालोगे? उसको कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में? बोलो। हाँ, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। कैसे कन्वर्ट करोगे? आसान सा है। आपके पास बेसिकली दो पॉइंट गिवन है, ये बल्कि क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आपके पास क्या क्या गिवन है भाई? डायरेक्शन रेशियो गिवन है और आपके पास एक पॉइंट गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो से ही आप वेक्टर लिख लोगे ना। डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा वो आपको। ये जो डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इससे आपको क्या मिलेगा? वो अगर मुझे आर वेक्टर इस तरीके से लिखना है ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो मुझे बी वेक्टर देगा, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के। कहाँ चला गया ये? माइनस के कैप। ये दिया क्या? ये डायरेक्शन रेशियो से आया। और ये जो है ऊपर कोऑर्डिनेट्स जो है माइनस प्लस वाले, ये आपको क्या दे देंगे? ये ए वेक्टर दे देंगे। बात समझ में आई आपको? तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका?
माइनस का, क्योंकि x माइनस x1 होता है, तो माइनस आई प्लस 3j माइनस के कैप। ठीक है, अब ये आपके पास वो लाइन आ गया। अब वो लाइन वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब उसमें बस ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, माइनस करना, बस इसमें A वेक्टर आपके पास आ चुका है, इसमें बस वैल्यू पुट करो। ये थोड़ा मजदूरी करो, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द दिस पॉइंट। आपके पास पॉइंट दिया हुआ है टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहली बात तो हमसे पूछा क्या गया हुआ है, पॉइंट जो दिया हुआ है वो, यार जगह नहीं बन रही, इसको थोड़ा जगह बनाया जाए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बस खत्म करते हैं। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला देखिए, फटाफट हो जाएगा। आपके पास सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला कुछ इस तरीके से है। ये लाइन है, ये पॉइंट P दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको ये कहाँ गया, ये गिवन है, और ये लाइन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। जब आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अगर इसमें इसको मैं C बोलूं, और ये R वेक्टर तो आपको गिवन ही है, जो ये कहा गया, ये जो पूरा गिवन है, ये गिवन है, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हम्म, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे। समझ में आया? ये होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फुट जो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पे ही तो लाई करेगा। 11 आई कैप, यार जगह बनाया दो यार, ये जगह नहीं बन रही और मिनिमाइज नहीं हो। हाँ अब ठीक है, इधर तो होना नहीं है, इधर ही करता हूँ मैं। सेकंड आपका सॉल्व, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब इस P पॉइंट का आपके पास दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, अब आपसे R वेक्टर क्या गिवन है? 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस नहीं माइनस 8 के कैप, और लेमडा टाइम प्लस लेमडा टाइम्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन 10 माइनस 4 माइनस 11, 10 माइनस 4 माइनस 11, 10 माइनस 4, 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप, ये चीज गिवन है। तो ये पॉइंट C में इसका नाम दूं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो ये C को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो पहले तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को। तो ये क्या है, 11 प्लस 10 लेमडा आई कैप। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालो, 2 प्लस 4 लेमडा जे कैप, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? उसके बाद अपना हो जाएगा -8, इधर निकला, सॉरी माइनस बाहर निकला, 8 प्लस 11 लेमडा के कैप। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए C पॉइंट के? मैं ये लिख सकता हूँ 11 प्लस 10 लेमडा कॉमा माइनस ऑफ 2 प्लस 4 लेमडा कॉमा माइनस ऑफ 8 प्लस 11 लेमडा। ये क्या है? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये तीनों के तीनों, क्योंकि इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। बोलो,
बोलो। अब बात ये आई, ये कोऑर्डिनेट हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास जो गिवन है, ये जो वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर जो क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर जो है इस पॉइंट का जो वेक्टर गिवन है, तो बेसिकली ये होगा क्या? ये जो पीसी वेक्टर होगा, पीसी वेक्टर जो होगा अपना, ये बेसिकली सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर होगा। अब इससे हमारे पास क्या निकलेगा भाई? इसके पास, इससे हमारे पास निकलेगा, आपके पास क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। तो दोनों को माइनस करोगे, सी को, सी वेक्टर निकला हुआ है, पी वेक्टर आपको गिवन है, उन दोनों को आप माइनस करना, तो वहां से पीसी वेक्टर निकलेगा। अब उसके बाद पीसी वेक्टर जो होगा ये वाला, ये जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर है किसके साथ? इस डायरेक्शन के साथ ही। जब मैंने बोला था परपेंडिकुलर या पैरेलल हो लाइन का, तो वो समझो कि डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। ये आपका बी वेक्टर है, तो इसके साथ आप क्या बोलोगे कि भाई पीसी डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको जब आप जीरो करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? लेमडा की वैल्यू मिलेगा। यहां से यू विल गेट, या मैं लिख दे रहा हूं, यू विल गेट लेमडा। यहां से यू विल गेट लेमडा, यहां से आपको लेमडा मिलेगा। अब वो लेमडा वापस से आप इस पे पुट करोगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। बात समझ में आई आपको? बोलिए। हाँ जी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। अब करना पड़ेगा, तो अब क्वेश्चन ही का डिमांड हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं आएगा? तो करना ही क्या है यार, ये तो समझाने में इतना टाइम लगा ना, करना क्या है? इसको एक साथ लिखा, लेमडा वाले सभी को एक साथ लिखा, फिर इसका, फिर ये पीसी वेक्टर जो है वो निकाला, सी माइनस पी करके, फिर उसका डॉट कर दिया जीरो इसके साथ, बी के साथ। वहां से लेमडा आया, लेमडा को पुट कर देंगे, वो हमारा सी आ जाएगा। अब सी आ गया, अब देखो इसमें आपसे और भी पूछा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा है। पॉइंट सी आ गया, पॉइंट सी आ गया, लेमडा डालने पे, लेमडा का वैल्यू डाले, पॉइंट सी आ गया। पॉइंट पी जो है आपका क्या होगा? इसी का कोऑर्डिनेट 2, -1, 5 ये होगा पॉइंट पी। अब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसका लेंथ निकाल लोगे। बात समझ में आया? अभी इतना मेहनत तो हमने पॉइंट सी निकालने के लिए किया था, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे? वो अपना क्या कहते हैं उसको, लेंथ निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का भी मतलब वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या करना है? शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए हमेशा हमें कि ये लाइन कैसे है, पैरेलल है? पैरेलल तो नहीं है ना? तो एक बार देखो, पैरेलल तो नहीं है बिल्कुल भी। पैरेलल रहते तो डायरेक्शन सेम होता, डायरेक्शन सेम होता, डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग तो हो ही नहीं सकते। इंटरसेक्टिंग होता तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो जीरो आ जाएगा। अब बचा क्या? स्क्यू लाइंस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है किसका? स्क्यू लाइंस का। स्क्यू लाइंस का जो कहाँ गया भाई, स्क्यू लाइंस का जो ये जो फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड सवाल है। सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालना है आपको और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये किसका है सवाल आपका? स्क्यू लाइंस वाला, स्क्यू लाइन फॉर्मूला बेस्ड, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब इन क्या, तो ये तो लिखा ना यहाँ पे, ये तो पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ तुम लोग के ग्रुप में। ये रहा ना स्क्यू, स्क्यू लाइंस का, ये रहा ना फॉर्मूला। हाँ, अब अगला क्या है? फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये दो दो जो लाइन दी हुई है इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस आपको चाहिए। तो बेटा इसमें है ना,
इसको मैं सॉल्व करता हूं आपको। इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं आप। फोर्थ वाला, ये जो आपको बोला गया है, लाइन क्या क्या दी हुई है, x+1 y+1 z+1, x+1 y+1 z+1 अपॉन में कुछ होगा, अपॉन में कुछ होगा, 7 - 6 1, 7 - 6 1, 7 - 6 1। और दूसरा लाइन दिया हुआ है आपके पास, x-3 -5 -7, -3 -5 -7 अपॉन 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 1 -2 -1, 1 -2 -1, यही है। ये नहीं, 1 है ना लास्ट में, 1 - 2 1 है, 1 - 2 1। हाँ, तो जब भी ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए ना सवाल, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये स्क्यू लाइंस ही हैं, क्योंकि देखो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम नहीं है। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग है। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम होते तो ये क्या होते, पैरेलल लाइंस होते, डायरेक्शन ए बी सी नीचे वाले, तो डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है, तो ये कैसे स्क्यू लाइंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस की बात करें, तो ये अगर कुछ इस तरीके का दिया हो, x माइनस भैया x1/a = y - y1/b = z-z1/c, और दूसरा दिया हो x-x2/a = y - y2/b z-z2/, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ऐसा कुछ दिया हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है b = आपको डिटर्मिनेंट लेना है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। क्या? हाँ हाँ, ये स्क्यू लाइंस के ऊपर। अरे मतलब कि इस फॉर्म में दिया हो तो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में ही लग जाएगा ये। कार्टे हाँ, दोनों कार्टेशियन में होना चाहिए, क्योंकि फिर कार्टेशियन से फिर उसमें बदलना, फिर वो लगाना, वो ज्यादा फजियत है। उसकी जगह डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अपॉन में अंडर रूट, कुछ नहीं है, देखने में बड़ा है ये, लेकिन बस साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। क्या है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसके बाद b1 c1 माइनस b2 c2, नहीं b1 c2 होना चाहिए, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1। ये c1 a2 और c, ये कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों डायरेक्शन रेशियो। अब b1 साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं और कुछ नहीं, बी a1 आया तो b2 आएगा माइनस a2 b1 का स्क्वायर। अल्टीमेटली देखो ये क्या है, a से b, b से c और c से a, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। पहला पहला वाला ब्रैकेट आगे पीछे सब स्क्वायर ही है, आगे तुम माइनस ये लिख दो या ये लिख दो, आना तो पॉजिटिव ही है। तो अल्टीमेटली सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है आपको इस सवाल में, और आपको आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन आसान है। डिनोमिनेटर में क्या है,
√B1 C2, B1 और B1 के साथ C2 लेना है, माइनस C2 के C1 B2 ये ले लोगे। मतलब जहाँ BC है वहाँ A नहीं रहेगा, जहाँ AB है B नहीं रहेगा। पहले तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि एक का B लिया तो दूसरे का C लोगे। इस तरीके से बात समझ में आई आपको? ये फॉर्मूला लगाओगे, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा फोर्थ का। अब फिफ्थ का आ गया। अब फिफ्थ की बात करें, क्या बोल रहा है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें तो बेटा आपको थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस बल्कि डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई क्या होता है। मतलब कहने का क्या है, फिफ्थ वाला बात बोलो तो पहली बात तो ये चीज, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तो हमें ये पता होता है A1 A2 मतलब कि वेक्टर में ही प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये बात पता होती है। अब इसमें है ना, मजदूरी तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि और कोई नहीं है चारा। चलो मजदूरी करते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, 0.2100 है, x -1 +1 +10। चलो -1 +1 +10 अपॉन अपॉन अपॉन, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, कहाँ गया? 2 - 3 8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, 2 - 3 -3 8। ठीक, ये बात है। अब पहली बात तो अब इसमें क्या है, आपसे वही चीज पूछा है कि पॉइंट दिया हुआ है। जो पहला सवाल था पूछा तो वही चीज है इसमें भी, कि ये पॉइंट P दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0 हैं, और आपसे ये जो है ये M मान लेता हूं मैं। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए x y z मान लेता हूं अभी मैं, ये पूछा है। अब लेकिन लाइन के जो इक्वेशन है ना, गड़बड़ ये बात है, लाइन की इक्वेशन हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। अब क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो मजदूरी हमारी बढ़ जाती है। क्यों मजदूरी बढ़ जाती है भाई? क्योंकि अब हमें जो है ना, इसको लेमडा के इक्वल मान के अब पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको फिर लेमडा के इक्वल करोगे, फिर उसके बाद यहाँ से x क्या निकलेगा तुम्हारे पास, 2 लेमडा +1 निकला ना, y क्या निकलेगा -3 लेमडा -1, z क्या निकलेगा 8 लेमडा -10 निकला। अब ये x y z आ गए हमारे पास। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, डायरेक्शन रेशियोज dr ऑफ पीएम लाइन की। पीएम लाइन की मैं बात करूं तो dr बेसिकली होता है क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट का क्या कहते हैं, माइनस, यही होगा। अगर मैं इसको x1 y1 z1 बोलूं, ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 बोलूं, तो पीएम बेसिकली क्या होगा आपका, हमारा यही होता है क्या? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 - x1। याद करो, डिनोमिनेटर में यही करते हैं ना, x - x1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या रहता है डिनोमिनेटर में, डायरेक्शन रेशियोज ही रहते हैं। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब स्लोप से कंपेयर कर लो, लेकिन स्लोप अब इसमें, अब स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर रहे हो तो स्लोप ही है। तो ये क्या आ गया, x - 1 आया। ठीक, क्योंकि इसको x माना था तो x ही रहने देते हैं ना।
कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई जेड हमने निकाला है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये x माइनस वन होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीधे y आ जाएगा, y माइनस जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा z माइनस जीरो, ठीक है। अब x की वैल्यू डाल दो, टू लेमडा प्लस वन माइनस वन, ये हो गया, y की वैल्यू हो गई माइनस थ्री लेमडा माइनस वन, z की वैल्यू एट लेमडा माइनस टेन। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियो, हाँ डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अरे क्यों कम ही करना है भाई इस मेथड से, क्यों, इस मेथड का दो लाइन परपेंडिकुलर है, अब इससे लेमडा डायरेक्ट निकलेगा, पता है कैसे, देख, अब ये तीन पॉइंट आ गए, अब इस लाइन का, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब देखो ये जो आपने निकाला है, अब आपके पास जो मैंने इधर ऊपर लिखा था कि दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके डी आर का ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो होते हैं, ये लिखा है, बस इसका यूज करना है अब आपको, क्योंकि आपने जो ये निकाला, ये जो डी आर निकाला, ये परपेंडिकुलर, ये पीएम लाइन का निकाला, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, इसको मान लो ये आर वेक्टर जो भी था, ये तो इसका तो इक्वेशन ही गिवन है आपके पास ये, और इसके डी आर्स तो ये गिवन ही है ना, टू माइनस थ्री और एट, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आपके बस हो गए। तो टू लेमडा, अरे इसके डी आर्स क्या दिए थे, टू लेमडा, टू माइनस थ्री एट है ना, टू लेमडा इंटू टू प्लस माइनस थ्री लेमडा माइनस वन इंटू माइनस थ्री था, प्लस एट लेमडा, तो तुझे चाहिए क्या, एक लाइन में आंसर आ जाए, ऐसे होता है क्या, एट, अब इसको जीरो कर दो, बस इसको जीरो करो, यहाँ से लेमडा निकालो, लेमडा आ गया, वो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, उसका डिस्टेंस फार्मूला डाल के, ये पॉइंट आ गया, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ निकाल लेना। बात समझ में आई आपको, बोलो। तो यार इतना कुछ करना, करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा नहीं जी, वो रील देखे हो, पूछना तो पड़ेगा ना। उस, हाँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो काफी फेमस हुआ था ना, पूछना तो पड़ेगा ना, उसी तरह करना तो पड़ेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं कुछ, अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, चलो। क्लास में अकेले हो तुम?